परम वंदनीय इस देश के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज, श्रद्धेय और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे, इनके प्रति मानवंदना करता हूं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और युवा नेता हमारे आदित्य जी ठाकरे, इनको भी नमन करता हूं। योगी के राज में बैठे हुए सभी दुर्भागी, इसलिए राजनीतिक भाषण नहीं करना चाहता, सच्चाई बोलना चाहता। मैं मुंबई में आज चुनकर आया हूं, मुंबई से सांसद रहा, मैं मंत्री रहा केंद्र में। हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ का गठबंधन तोड़ दिया। क्यों? उन्होंने एक नया शब्द एक प्रयोग किया है, उसका नाम दिया है नव हिंदुत्व। तुम्हारा हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व में फर्क क्या है? फर्क यही है कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है। फर्क हम यही है, हमारे हिंदुत्व में जात पात प्रांत धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा देश, मेरी देश की धरती। इस धरती के लिए कुर्बान होने वाला हर एक आदमी जो हमारा है, जो प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो हमारा है। क्या उत्तर प्रदेश के भूषण है, मुझे बताओ। हमें बहुत गर्व लगता है गंगा को देखते हुए। कितने भाग्यवान लोग हो, यहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती चुपके से जा रही है, पता नहीं चलता। इतना इस गंगा को कोरोना काल में अपवित्र किसने किया? किसके शव हमारे गंगा के पवित्र धारा में बह रहे थे? किसकी वजह से बह रहे थे? कौन, किसकी सरकार थी? इस सरकार की वजह से लोग मरे। हमें तो गर्व है। राम मंदिर का निर्माण याद है, ये पहले उद्धव सिंह ठाकरे साहब है। इस राम मंदिर के निर्माण के लिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने घोषणा की थी। राम मंदिर की घोषणा की, मथुरा की, काशी की। यहां के लोगों के साथ में डट के खड़े रहे, और पहला चुनाव गर्व से कहो हम हिंदू हैं घोषणा लेकर अगर कोई लड़ा तो वो थे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे। शिवसेना लड़ी, जीती। जीतने के बाद कोर्ट ने बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर शासन लगाया। क्या लगाया पता है? 6 बरस चुनाव नहीं लड़ोगे आप। और क्या लगाया? चुनाव नहीं लड़ोगे, चल सकता है। संवैधानिक सबसे बड़ा अधिकार आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान ने हमें दिया, वो अधिकार है वोट करने का, वो भी छीन लिया। आप वोट नहीं कर पाओगे, हमें आपको वोट करने का अधिकार भी हम छीन लेते हैं। कितना बड़ा त्याग है ये, जो संवैधानिक अधिकार भी हमारा छीन लिया था बाला साहब ठाकरे जी का। हिंदू तो तुम हमें मत सिखाओ। बाबरी का ढांचा गिरा ना, तब कैसे भाग गए थे सब, याद है? सभी भाग गए थे। एक बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, अगर हमारे शिव सैनिकों ने गिराया होगा ना तो मुझे उसका अभिमान है। लेकिन उसमें मजहब की बात नहीं थी, वो अस्मिता की बात है। ये देश की अस्मिता है, उस पर देश का ईमान है, उसमें देश का एक बहुत बड़ा जनसंख्या, जो बड़ी जनसंख्या वो राम भक्त है, उसका मंदिर अपने ही देश में बनाने में सब लोग अड़े हुए थे। लेकिन उसी तरह कश्मीर में जब पाकिस्तान वालों से लड़ते समय एक औरंगजेब नाम का जवान, जिसका नाम औरंगजेब, जो इतिहास में तो बहुत बेकार राजा था, औरंगजेब, उसका प्राण दिया गया। उसका प्राण त्यागे भैया तेरे बाप। यही तो दुर्भाग्य है, जब प्यास लगती तब पानी कोई देता नहीं, अब प्यास बुझे तो पानी लेकर आ गए। तो यही उतारा
तो आदरणीय पक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब बोले ये औरंगजेब हमारा है, ये दईम खान हमारा है, ये सलीम हमारा है, जो देश के धरती के लिए प्राण है। आपका उत्तर प्रदेश किसने गया है? सबसे ज्यादा खराबी है तो जाति पाति की लड़ाई है। ये जात नीची, वो जात ऊपर, ये जात नीची, ऊपर नीचे। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया। हाँ, ये कहा भूमिपुत्र को इकट्ठा आना चाहिए। भूमिपुत्र वहां मराठी है, यहाँ उत्तर भारतीय है। यहाँ के उत्तर भारतीय सारे भाई बहन इकट्ठा होने चाहिए। लेकिन जात पात के आधार पर कैसे इकट्ठा हो गए जाओगे? दीवारें खड़ी कर दी, सिर्फ खड़ी नहीं की, मजबूत कर दी। आज दीवारों की इस तरफ वाला आदमी उस तरफ के आदमी के पास द्वेष भावना से देखता है, द्वेष भावना से देखता है। टिकट भी दी जाती है तो टिकट भी जाति के आधार पर दी जाती है। आज देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे को जमानत हुई। क्यों जमानत हुई? चुनाव। क्यों जमानत हुई? किसी विशिष्ट समाज के लोगों को समाधान देना है, नहीं तो वो लोग यहां अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आओ भाई जल्दी, देखो तुम खून भी करो, तुमको छोड़ देंगे हम। तुम कानून की बात करते हो, तुम कानून व्यवस्था की बात करते हो, तुम गुंडागर्दी की बात करते हो। तुम्हारा नेता का बेटा जीप लेकर किसानों पे, उनके शरीर पर चलता है, मार देता है। किसानों को मारा तुमने। भाइयों बहनों, बहनें भी बैठी थी वहां, उदबाला जी वहां बैठी थी आंदोलन में। कितने किसान मरे मालूम है किसको? कितने किसान मरे? 700 किसान मरे। ये मरे नहीं, हत्या की। मैं हूं, आज भी बच्चे लोग हैं, यूट्यूब पर जाओ, अरविंद सावंत के स्पीच देख लो। मैंने प्रधान तो गठबंधन में, मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से कहता था, मोदी साहब आप जा तो जाओ तो सही, एक बार पिघल जाएंगे लोग। देश का प्रधानमंत्री अगर जा किसान आंदोलन कर रहा है, वह अगर वो गया तो क्या होगा? पिघल जाएंगे ना लोग, कितना भी हो। भाई देश के प्रधानमंत्री यहां आए, पिघल जाते थे, नहीं गए, नहीं गए। मैं माननीय मंत्री तोमर साहब को भी कहता था, क्या मांग रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या होता है? न्यूनतम कीमत दे दो। भाई क्या होता है कि भाई हमने गेहूं डाले, हमने बाजरा है, हमारा जो भी है खेती का उत्पादन आता है, उसको बाजार में अच्छे भाव मिले ताकि किसान जिए। अब जियो का मोबाइल यूज करते, लेकिन जियो और जीने दो को बात कौन करेगा? जियो और जीने दो की बात शिवसेना करती है। भाई जीने दो उनको। क्या मांग रहा है वो? मेरे भाषण में मैंने कहा कानून बदल डालने पड़ेंगे, सुधार करना पड़ेगा। नहीं सुना। उत्तर प्रदेश के चुनाव लगे तब मालूम पड़ा कि अब ये किसान हमें छोड़ेगा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना की और कहा कि मैं कानून वापस लेता हूं। अब भी तुम्हारे अपग्रेड कहते हैं मैंने कानून अच्छे के लिए लाया था, मेरे मन में बुरा नहीं था, फिर क्यों कानून वापस लिए? क्यों क्षमा याचना की? क्यों 700 किसानों को मरवाने दिया, मार दिया कहूंगा मैं? नहीं बुरा लगता आपको? दर्द नहीं होता? या युवा बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये सबसे बड़ा राज्य है। अभी तो उत्तराखंड, अचल प्रदेश गया, नहीं तो और भी बड़ा राज्य था। इस राज्य के युवा बेचारे नौकरी के लिए महाराष्ट्र, बंगाल, किधर किधर जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यहां से, मतलब भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोग यहां से जाते हैं वहां जाते बेचारे नौकरी कर रहे। कोरोना कार्यकाल में चल के निकल पड़े। क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया लॉकडाउन, ताला। 24 घंटे का भी समय नहीं रहा। रोजाना बेचना, पानी पूरी बेचो, चना बेचो, सब्जियां बेचो और उसी कमाई पर अपना घर चलाओ। रोज बेचना है, रोज कमाना है, रोज खाना है, रोज सोना है। इतना गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? इतने छोटे कमरे में रहते थे, 8-8, 10-10 लोग, तो कैसे रहते थे? 4 लोग सुबह के ड्यूटी पे गए, 4 लोग दोपहर के ड्यूटी पे गए, 4 लोग रात के ड्यूटी पे गए,
तो बचे 4-6 लोग ही घर में रहते थे ताकि उनकी सहूलत मिलती थी। बंद कर दिया, लॉकडाउन किया। तुमने आपने पूछा मुख्यमंत्री जी को, किसी मुख्यमंत्री से बात की कि भैया मैं लॉकडाउन करना चाहता हूं, थोड़ा समय देता हूं लोगों के लिए, भाई जो घर जाना चाहता है उसको जाने दो। चल के लोग आए। मुझे आज भी दर्द है, हमारी बहन गुजर गई, हमारा भाई गुजर गया, चल के आया। यहाँ आने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश बंदी थी। उत्तर प्रदेश में आने नहीं दे रहे थे योगी की सरकार, सीमा पर लटका के रखा था पुलिस को लेकर, अंदर बताने दो। कैसे कैसे बेचारे गए गांव में, ग्राम पंचायत में जाकर सो गए, घर पे नहीं गए, गुजर गया बेचारा। ये सारी चीजें मत भूलो, मत भूलो उन्नाव को, मत भूलो हाथरस को, मत भूलो वाराणसी में कल जो हुआ है महिलाओं के ऊपर। मैं तो महिलाओं को कहता हूं, सिर्फ खुद न जगाओ, लोगों को भी जगाओ। जुमले करने में इतने मास्टर है, बाहर है लोग। 15 लाख आज तक सपना देख रहे बेचारे मुंगेरी लाल। हम तो सब मुंगेरी लाल बन गए। 15 लाख कब आता है, 15 लाख कब आता है, कभी है आया? और फिर जाकर देश के गृह मंत्री कहते वो तो जुमला था, शर्म नहीं आती? लोगों की श्रद्धा से खेलते हो, भावनाओं से खेलते हो, गरीबी से खेलते हो। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की अगर कोई है तो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या भूख, सबसे बड़ी समस्या महंगाई, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, और सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की सुरक्षा। यही समस्या है ना? क्या चाहते हम? हमने क्या दिया आपको? उजाला। बहन जी सिलेंडर का भाव क्या है बताओ? गैस सिलेंडर का भाव क्या हो गया? बोलो तो सही, शर्माओ नहीं। ये घूमते रहते, आपको पूछ रहा हूं। मेरी बहन चूल्हा जलाती है, अब चूल्हा जला 1000 रुपया हुआ ना। क्या घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी? हर चीज के दाल के भाव बढ़ गए, तुअर के दाल भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, गरम मसाले के भाव बढ़ गए। क्या नहीं महंगा हुआ? दे दी हमें आज, क्या बोलेंगे अभी? महंगाई मार गई, गाना है ना वैसे, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो महंगाई से मरे हम लोग। तुम्हारी राजनीति चल रही है, कौन बुर्का पहने, कौन हाज पहने, क्यों? आपके समझ में आ रहा है? समझ में यही आना चाहिए। ये राजनीति, कर्नाटक में तुम्हारा राज है ना? राज किसका है कर्नाटक में? भारतीय जनता पार्टी का राज है ना? वहां एक स्कूल में हंसा के ये मीडिया वाले भी आजकल तमाशा करते हैं। कहीं एक छोटे सी गांव में घटना होती है, पुलिस जाती है, बेचारी करती है, कार्रवाई नहीं करे तो बात करो, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बात करो। बस तब तक आग लगा दी पूरे देश में। वहां की घटना क्या हुई? वो मासूम, क्या उसका नाम है, मौसम के मासूम खान, वो लड़की एकदम हीरोइन बन गई एक ही दिन में। क्या अच्छा है? क्या होगा बताओ? मेरे मन में कभी कभी आता है, मन में आता है कभी कभी, अरे ये ऐसा कर सकते क्या लोग? सभी मुसलमानों को हटाओ, पाकिस्तान में बोलो। देश सभी का है ना? देश पे ऊपर प्यार करने वाला चाहिए, इस धरती के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला चाहिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज हीरे मोती नहीं उगलते हैं। अगर हीरा मोती आए तो भाव नहीं मिलता। कैसा मेरा किसान जिएगा, कैसी मेरी शिक्षा मिलेगी, कैसे मेरी स्वास्थ्य। अभी ये बना है आयुष्मान भारत, दरवाजे खिड़की अभी भी ठीक लगती है, मुझे पता नहीं अंदर क्या है कि नहीं। आज छुट्टी है क्या? आयुष्मान बंद है। इतनी घोषणा की है। पिछले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी में आए थे। भटनागर जी याद करो क्या क्या कहा था। कितने चाहिए? 50,000? लोग बोले नहीं। कितने चाहिए? 60,000? नहीं। कितने चाहिए? 70,000? मैं 1 लाख करोड़ अब यूपी के विकास के लिए देता हूं। आया? आ गया कि 1 लाख करोड़? आपके बैंक खातों में कुछ आया कि नहीं वो तो देखो। आया है क्या? हाँ? कहाँ गए? कहाँ गए?
वहां सारी अपना सामर्थ्य, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी ताकत है। हम भी आपके साथ थे, मैं भी लग रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी भी होती चाहिए। अगर गुंडा ही होना है ना, तो हमारा शिवसेना सामने खड़े रहेगा और बोलेगा दे तू गुंडा है तो मैं गुंडा हूं, चले 20 महिलाओं को बचाएंगे। महिला की सुरक्षा, पुलिस आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम। यहाँ भी 100 नंबर है क्या पुलिस के लिए? ये 100 है ना। मैं तो कहता हूँ गांव में युवा बैठे हो ना, सभी युवा को कहता हूँ 100 डायल करते, यहाँ कुछ हादसा हुआ है, पुलिस जल्दी आ जाओ। आइंदा तो बुलाओ, वो तो सुरक्षा के लिए है अपने, लेकिन आगे चलकर यहाँ का युवा, यहाँ की महिला पुकारेगी, अरे भैया शिवसैनिक कौन है यहाँ का शिवसैनिक है, उसको पुकारती हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश आजा मुझे मदद के लिए, वो पहले दौड़ेगा, पुलिस बाद में आएगी। दौड़ के जाओ, लोगों को मदद करो। तमाशा करके रखा है देश का, तमाशा। लोकसभा का सत्र चालू है, कोई नहीं उधर, पूरे देश के मंत्री यहां पड़े हुए हैं, अन्य राज्यों के मंत्री पड़े हुए हैं, पूरे सांसद यहां पड़े हुए हैं, देश के अन्य राज्यों में लोग आएंगे। शिवसेना कभी नहीं आई। वंदनीय बाला साहब सोचते थे चलो हिंदुओं के वोटों में विभाजन नहीं होना चाहिए, त्याग करती रही। या कोई अनिल सिंह बोलेगा साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अरोड़ा कहता है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, भटनागर कहता है मैं चुनाव, हर एक जन चाहता था। वो चुनाव के लिए आते थे, कहते थे हमें लड़ना है, साहब कहते चलो भाई थोड़े आगे बढ़ते देते थे, लेकिन बाद में क्या होता था, अटल जी वाजपेयी की जो बीजेपी थी वो रही अभी, वो नहीं रही अभी। फिर उनके फोन आ जाते थे, अरे यार वो अनिल जी खड़ा है उसको जरा बोलो ना, हमारे प्रत्याशी के लिए तकलीफ हो रही है, वो थोड़े वोट खाएगा तो मेरा प्रत्याशी गिरेगा। फिर बाला साहब कहते थे अरे यार अनिल फॉर्म मत भर, जाने दो, ये हिंदुत्व के लिए त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं मित्रता के लिए, ये हिंदुत्व के लिए त्याग नहीं है, करती रही शिवसेना। और इसलिए मैं आपको, तो मैंने कल परसों ही कहा था, पार्लियामेंट में कहा मैंने कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, क्योंकि आजकल ये कहते रहते ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी कहते सबका प्रयास। कल तक सबका प्रयास की बात नहीं, मैं हूं तो सब कुछ मुमकिन है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं, सूरज भी नहीं निकलेगा। मैं हूं तभी तो सूरज निकल रहा है, मैं हूं तो तभी तो सूरज पश्चिम को जा रहा है, मैं हूं तभी तो चांद निकल रहा है। ये मैं में घूम रही है, मैं करते रहे। और इसलिए मैंने कहा जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो सिर्फ कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला, कांटों का हार मिला। क्या मांगे आपकी, बताओ आपके मन में क्या है? गांव के रास्ते अच्छे हो, गांव में सुरक्षा हो, अनाज समय पर मिले, नौकरी मिले, घर परिवार सुखी रहे, ज्यादा कुछ मांगते क्या? आपको अंबानी बनना है, आपको अदानी बनना है, आपको जिंदाल बनना है, आपको क्या बनना है? कुछ नहीं। जिस उत्तर प्रदेश के धरती पर मैं हूं वहां सुखी रहना चाहता हूं, अमन चाहता हूं, शांति चाहता हूं, प्यार चाहता हूं, वही देने के लिए शिवसेना आई है। और लेकर आई है तीर कमान, शोभा देने वाला है चुनाव चिन्ह, पराक्रम का चिन्ह है, सत्य का चिन्ह है, राम नाम। तो कहा है उसके हाथ में क्या है? तीर कमान। तो यही तीर कमान तुम्हारा स्वाभिमान है। आगे चलकर आप ऐसी ही घोषणा देते जाओ, नारे लगाते जाओ, मेरे बहन जी का स्वाभिमान, मेरे भाई का स्वाभिमान, उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान। बस तीर कमान के चुनाव चिन्ह पर सामने बटन दबाओ, जरा प्यार से दबाओ, तीर कमान, तीर कमान। प्रभु रामचंद्र भी गए तो 14 साल में उनके साथ में सिर्फ भाई और अपनी पत्नी थी, लेकिन हनुमान जी आए, हनुमान की सेना आई। वैसे ही काम करो। आपके गले में भगवा है ना, ये सिर्फ शोभा के लिए नहीं है। जब गले में भगवा देखकर कोई ऑटो रिक्शा चलाता है और बहन रास्ते पे खड़ी है, देख रही है मुझे ऑटो रिक्शा में जाना है, हाथ कर दिया, ऑटो रिक्शा रुक गई और देखा कि गले में भगवा गमछा पहना है, उसको उसी वक्त लगना चाहिए
इस रिक्शा में मैं सुरक्षित हूँ, इस रिक्शा में सुरक्षित हूँ क्योंकि ये रिक्शा चलाने वाला इसके गले में भगवा है, वो मुझे सुरक्षित लेकर जाएगा। यही काम करता है। आजकल कहते हैं एक नई घोषणा यहां मैं सुन रहा हूं, नारा। क्या नया नारा? डबल इंजन। सुना है ना आपने? सुना कि नहीं? दिल्ली का इंजन, यूपी का इंजन, डबल इंजन। मैंने सुबह कह दिया डबल इंजन है, डिब्बे का है बताओ मेरी गाड़ी के। गाड़ी के डिब्बे का है वो तो बताओ। अगर डिब्बे भी है तो पैसेंजर का है वो तो बताओ। मेरा उत्तर प्रदेश का मेरा भाई बहन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, गाड़ी खाली जा रही है, डबल इंजन लेके इधर उधर। खाली आई खाली जाएगी, इसलिए सावधान, इसलिए सावधान, तुम्हारा स्वाभिमान तीर कमान। इसलिए सावधान, तुम्हारा स्वाभिमान तीर कमान। ये तीर कमान लेकर आए, शुरू तो हुआ है, अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है। जितना विश्वास जताओगे, तुमने पुकारा हम चले आए। और आप सभी को न्योता देता हूं, आओ मुंबई में, मुझे बोलो, पूरी मुंबई घुमाओगा, लेकिन आते समय तिलक लगा के आओ, धनुष्यबाण लगा के आओ, हाथ में शिव बंद पहन के आओ। आगे चलकर सभी युवाओं को कहता हूं, व्यक्ति सापेक्ष नहीं करना। अरविंद सावंत आगे बढ़ो, शिवसेना आगे बढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदनीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। यहाँ बैठी है ये सब लोग। आगे चलकर इनको भी वंदन करके सुरक्षित करके आगे चलिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। यूपी के जो बुरे दिन आए हैं वो अच्छे दिन पता नहीं, अभी डायलॉग ही नहीं मारते लोग। बोलते हैं क्या? अब बोलते हैं अच्छे दिन, भूल गए अच्छे दिन की बात करना। तो भैया वही तो बोलता हूँ, सही में अच्छे दिन लाने हैं तो गरीबों की फूट मिटानी है, महंगाई कम करनी है, और सबसे पहली बात अगर कोई करनी है तो बेरोजगारी हटानी। अगर बेरोजगारी हटानी तो मेरे भूमिपुत्र को ही उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योग आएगा उसने मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को पहली नौकरी मिलनी चाहिए, बाकी बाद में मिलना चाहिए। ये हमारी नीति होगी और इस नीति के अनुसार ही काम करेंगे, ऐसा विश्वास जताकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।